नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर, जिसको कहते हैं विद्युत विभव एवं धारिता, जिसका टॉपिक कल तक हमने किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है और उसका सूत्र क्या रहता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से सूत्र को प्राप्त करना है, सारी बात हम विस्तार से ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना, ये चित्र मैं दोबारा से बना दूं ताकि आपके बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये कोई द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव का ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसका ये मध्य बिंदु O है। हम इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं और इस प्रकार हम बिंदु P को पहले इससे, दूसरे बिंदु को बिंदु P से इस तरीके से मिला देंगे और इसका मध्य बिंदु भी P से मिल जाएगा। तो हमारे पास ये वाली व्यवस्था आ जाएगी। इस कोण को हम लेंगे थीटा, इस कोण को हमने थीटा लिया है। अब बिंदु O से इस पर, मतलब इसको हम A और B नाम दे रहे हैं, AP पर हम लंब डालेंगे बिंदु O से। तो ऐसे करेंगे भी, ऐसे मिला देंगे और AP पर ये लंब हो गया। ठीक इसी तरीके से हम OP पर भी लंब डालेंगे बिंदु B से, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने ये बना रखा है, ये लंब डाल रखा है यहाँ पे। अब देखो, बिंदु P की बिंदु A से जो दूरी है वो R1 है, बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी R है तथा बिंदु P की B से दूरी R2 है। तो ये इसी तरीके का चित्र है। इसको हमने N नाम दे दिया था, इसको हमने T नाम दे दिया था, इसको हमने R1 लिया है, इसको हमने R2 लिया है और ये R है। ये चित्र आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, तो कहीं पे भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। एक और चीज समझनी हमें, छोटी छोटी चीजें समझें तो अच्छी रहेगी। देखो भाई, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 और यहां से तो इसको अपने जब कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम समझाऊंगा मैं। अभी बीच में अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है, अपने जब क्वेश्चन चालू कर देंगे उस टाइम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे, माना कोई द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q है, परस्पर 2a दूरी पर स्थित है, परस्पर 2a दूरी पर स्थित है। हम इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तब -q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, और आपको सूत्र याद रखना है, विद्युत विभव V बराबर होता है KQ/R, KQ/R।
आर। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो माइनस क्यू है, पी बिंदु है, बीच की दूरी कितनी है, R1 है। तो हम लिखेंगे V1 बराबर माइनस क्यू आवेश है, तो आपको पता है कि ऋणात्मक आवेश के कारण जो विभव प्राप्त होता है वो भी ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस आएगा के क्यू बटे में R1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, तो देखो भाई V2 इज इक्वल टू प्लस क्यू आवेश है, और देखो प्लस क्यू आवेश कहां पड़ा है, बिंदु P B पर पड़ा है प्लस क्यू आवेश, और ये दूरी कितनी है, R2 है। तो हम लिखेंगे दूरी R2। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत विभव। कुल विद्युत विभव दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 याद रखना, ये एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों का जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, और लिखेंगे यहां पे समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, 2 ये है, इनका मान हम इसमें रखेंगे, V1 के जगह ये रख देंगे और V2 की जगह ये रख देंगे। तो अब आपको याद ही है, मेरे को याद नहीं है, आप बताओगे फटाफट। वेरी गुड, हाँ यही है थर्ड। V1 का मान रख दिया हमने, V2 का मान रख दिया, और हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है के क्यू। तो देखो भाई, प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं, के क्यू को हमने बाद ले लिया, तो R2 रह जाएगा, माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूं 1 बटे में R1, क्योंकि माइनस सिंबल अपने इसमें दिखा दिया है। यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी, इसको और हल कर लेते हैं। अब आ गए हम तीसरी क्लास के अंदर, और तीसरी क्लास हम पास है कि नहीं है इसका टेस्ट आप अभी दोगे। यहां पे क्या आएगा आप भेजे लिख के। सभी को नमस्कार है, खाली जगह भरे जल्द से जल्द। चलो कोई बात नहीं, लिखा नहीं जाएगा तो मेरे को बताते रहे, मैं समझ जाऊंगा। इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो होगा R1 R2। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 बचेगा, 1 से गुणा होगा R1 आ जाएगा, माइनस इसी प्रकार R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा, R2 का ऊपर 1 से गुणा होगा तो R2 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई, जिसको आप जानते हो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4।
हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 4 में हमने R1 माइनस R2 निकालना है। इस समीकरण को हम R के रूप में लिखना चाहते हैं, तो आगे बहुत सी कैलकुलेशन करेंगे और उनकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, हमारा आंसर R के रूप में आ जाएगा। तो चलो आगे चित्र ये रहा। चित्र में आप देखो भाई, पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? पी एन प्लस ए एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर दे दो। 4 तो आ गया, 5 दे देते हैं। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है? ए एन ओ त्रिभुज, ये वाला, छोटे वाला, ये वाला। तो इसमें हम ये लेके चलते हैं, चूंकि यहां पे लिख देना, चूंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तब एंगल कोण पी ए ओ या पी ए बी कर दो, पी ए बी लगभग बराबर है कोण पी ओ बी के, जो बराबर मान लेते हैं थीटा। जो किसके बराबर है? थीटा के। ये दोनों कोण बराबर है और ये थीटा है, तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? थीटा लिख देंगे। ठीक है। त्रिभुज ए एन ओ में इसको हमने थीटा ले लिया। अब देखो, ये 90 डिग्री के सामने कौन है? ये कौन सी भुजा है? ये। इस भुजा को हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये हमारा कर्ण की तरह काम करेगी। और ये ए एन है, ए एन ये लंब होगा, इस थीटा के सामने ये लंब होगा, ये आधार है, ये कर्ण है। और आधार और कर्ण में संबंध अपने को ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एन आया है, इस ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये वैल्यू हमें पता है, कर्ण हमें पता है कितना ए है। ये यहां से यहां तक का जो मान हमें पता है किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहां पे हम लिखेंगे ए एन बटे में ए ओ बराबर कोस थीटा। इसी से ए एन बराबर ए ओ कोस थीटा। देखो भाई, इस ट्राइंगल से हमने बात करी थी, आधार बटे में कर्ण यानी कि कोस थीटा, आधार बटे में कर्ण यानी कोस थीटा। इसी से हमारे पास ए एन बराबर ए ओ कोस थीटा। अब देखो भाई, चूंकि ए ओ बराबर किसके है? ए के। ए ओ किसके बराबर है? ए के। तो हमने ए लिख दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एन बराबर ए कोस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6। इस समीकरण को याद रखना, 4 नंबर में मान रखेंगे, जो भी आएगा। हमारे पास ये आ गया, चूंकि इससे आगे लिखना है, चूंकि पी एन बराबर, देखो भाई, हमने यहां पे रख के प्रकार कितना खोला है? इसके जितना प्रकार खोला है, इसके जितना प्रकार खोला है, और इस लाइन पे चाप लगा दिया। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये दूरी यहां से यहां तक और P से N तक, P से O तक और P से N तक की दूरी बराबर रहेगी, जिसको हम क्या लिखेंगे? Pn बराबर R लिख देंगे। Pn बराबर क्या लिख देंगे? R। इसलिए
समीकरण 5 में, इसलिए समीकरण 5 में क्या है, Pn का मान रख देंगे और An का मान रख देंगे, तो हमारे पास Pa बराबर आ जाएगा, Pa भी हमें पता है क्योंकि Pa बराबर R1, ये भी हमें पता है, तो Pa का मान भी हमने रख दिया R1 और Pn का मान हमें पता लग गया R है, और An का मान हमें पता है, An का मान हमें पता है A कोस थीटा, तो प्लस A कोस थीटा। प्लस कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे ये आ गया। इक्वेशन नंबर ये 7, इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार चित्र में PO बराबर दो भाग में डिवाइड करता है टी पॉइंट इसको बराबर भाग में नहीं, अलग अलग हिस्सों में बांटता है, दो हिस्सों में तोड़ता है इसको, तो हम इसको लिखेंगे PT प्लस TO। देखो भाई, PO दो भाग में टूट गया, बीच का जो बिंदु है ये किसी भी जगह बराबर नहीं है दोनों तरफ, ये बिंदु इनके बीच में स्थित है कहीं पे भी, तो ये PO दूरी को हम लिख सकते हैं PT प्लस TO, ये लिख दिया। PT बराबर, चूंकि PT बराबर क्या है, देखो भाई PT भी हमने समझना है, प्रकार को यहां रखा, इतना खोला, चाप लगाया, तो ये जो दूरी आएगी ये वाली, ये R2 के बराबर होगी, और ये हमारी PT R2 के बराबर आएगी, PT जो है R2 के बराबर आएगी, तो हम यहां पे लिख देंगे PT बराबर, लिख देना PB बराबर R2, ये लिख देना, याद रहेगा। और त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला OTB, त्रिभुज OTB में, OTB में देखो ये कोण, इसके सामने ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, सेम टू सेम इस वाला सिस्टम है, तो हम लिखेंगे O या TO लिख दो, TO बटे में OB बराबर कोस थीटा, TO बटे में OB बराबर क्या होगा, कोस थीटा। इसी से हमारे पास TO का मान आ जाएगा OB कोस थीटा, क्योंकि OB जो है वो हमारे पास A है, OB क्या है, A के बराबर है, तो OB की जगह हम क्या लिख देंगे, A, PO बराबर A कोस थीटा, ये हमारे पास TO का मान आ गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं एक बार 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई है 9। समीकरण 8 में उपरोक्त मान रखने पर, लिख लेना, समीकरण 8 में, समीकरण 8 में उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त कौन कौन से, PT के और TO के, PT का मान हमारे पास R2 है और TO का मान A कोस थीटा है, रखने पर, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, तो देखो भाई हमने ये PO किसके बराबर है, ये भी लिख देना, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि PO बराबर क्या है, R है, इसलिए R बराबर PT का मान हमारे पास आया था R2 लिख दो, प्लस TO का मान आया था हमारे पास A कोस थीटा प्लस A कोस थीटा,
ये हमारी इक्वेशन नंबर 10। एक हमारे पास समीकरण आई थी 7। इस समीकरण को अभी नंबर ना देके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, फिर देते हैं नंबर इसको। तो R2 के रूप में लिखें इसको, R2 बराबर, तो इसको इधर लाएंगे, ये R में से घट जाएगा, A कोस थीटा लिखा जाएगा, A कोस थीटा। इक्वेशन नंबर, इसको 10 दे दिया मैंने। अब आपको पता है कि समीकरण नंबर 4 हमारी क्या आई थी, यहां पे लिखेंगे समीकरण 4 में R1 तथा R2 के मान रखने पर R1 तथा R2 के मान रखने पर, R1 का मान हमारे पास जो आया है वो इक्वेशन नंबर 7 में आया था। R1 व R2 के मान कौन से समीकरण से रखोगे? 7 तथा 10 से रखने पर। ये थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा, रखने पर, तो ये लिखा हुआ रहेगा तो अपने को याद रहेगा भी कहां से रखना है। तो हमारे पास 4 नंबर समीकरण थी भाई, V बराबर के क्यू इंटू R1 माइनस R2 बटे में R1 R2, शायद यही समीकरण थी। इस समीकरण में R1 R2 के मान रखने हैं तो फटाफट रख दें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। V बराबर के क्यू, R1 का मान हमारे पास है, R1 का मान हमारे पास समीकरण 7 में है, जो हमारे पास है R प्लस ए कोस थीटा। R1 का मान हमारे पास, पीछे समीकरण आई है 7 समीकरण में देखो R प्लस ए कोस थीटा आई है, फिर माइनस, अब इस डायग्राम को एक बार मैं मिटा देता हूं, कैलकुलेशन हमें करनी है, इसको मैं मिटा देता हूं और R2 का मान यहां से रख देता हूं। R2 का मान हमारे पास है R, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर माइनस है, माइनस ए कोस थीटा बटे में R1 R प्लस ए कोस थीटा और इसके गुणा में R माइनस ए कोस थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू के क्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा। बटे में a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि r स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये बात याद रहेगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई है। तो देखो भाई, अपने पहले मैं यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए करना जरूरी है। जब भी अगर माइनस आ रहा हो, इससे पहले अंदर हम जो संख्या लिख रहे हैं उसके बाद वाली संख्या में माइनस आ रहा हो तो ब्रैकेट लगा के करो ताकि आप भूले नहीं, आपको याद रहे। तो देखो भाई, v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, r से r कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास आएगा के क्यू इंटू 2a और इसके गुणा में कोस थीटा बटे में r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर
11 आ गई है। इक्वेशन नंबर हमारे पास 11 आ गई है। बढ़िया तरीके से समझना है। अब देखो भाई, अब अपने एक कंडीशन लगानी है, क्योंकि a इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि a बहुत छोटा है r से। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा को नगण्य लेने पर। तो क्या करेंगे ये, अब आप ये बात करोगे कि सर यहाँ पे तो आपने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को तो नगण्य मान लिया, ए तो यहाँ पे भी है, इसको नगण्य क्यों नहीं माना? तो आपको हमेशा याद रखना है, प्लस माइनस में अगर कोई टर्म है तो वही नगण्य माना जा सकता है, ऐसी जगह नहीं माना जा सकता। इसके प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, ये किसी के प्लस में है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू के क्यू टू ए कोस थीटा, और इसको हमने छोड़ दिया है, सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 12। समीकरण नंबर 12 आ गई है। तो देखो भाई, समीकरण नंबर 12 हमारे पास आ गई है, v इज इक्वल टू के क्यू टू ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वेयर। अब इसी को और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू के टू क्यू ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं क्या? देखो भाई, कुछ नहीं किया, क्यू को इसके साथ लिख दिया, के को हमने बाहर लिख दिया, कोस थीटा इधर पड़ा ही है, आर स्क्वायर बटे में लिख दिया। और हमें चूंकि पता है कि 2QA बराबर हो एक बार बताना, आवाज आ रही है क्या बच्चों? एक बार जरूर बताएं, जल्द से जल्द बताएं ताकि टॉपिक कंप्लीट करें। कॉल आ गई थी। बिल्कुल आवाज आ रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आवाज आ रही है। अपने नियर अबाउट है, बीच में एक आधी कॉल आ जाती है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। के पी कोस थीटा बटे में आर, के पी कोस थीटा बटे में आर। देखो भाई, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, क्योंकि 2QA बराबर पी होता है, इसकी जगह हमने पी लिख दिया। हमारी इक्वेशन आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई ये, और इसको दे देते हैं 13 नंबर, तो हम इक्वेशन नंबर 13 दे देते हैं। और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, b इज इक्वल टू, इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ आर से गुणा करा देते हैं, ऊपर नीचे आर से गुणा करा देते हैं, तो हमारे पास आएगा के पी आर कोस थीटा बटे में आर। ठीक है, आर आ गया, पी आ गया, तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ऊपर आर इसलिए गुणा कर रहे हैं कि पी अकेला था, पी के साथ आर को लाना है अपने को, कोस थीटा को खत्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के इंटू
E वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R। इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 14, ये तीनों समीकरणें द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को प्रदर्शित करती हैं। अब छोटी सी बात और करनी है, स्पेशल केस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विशेष स्थितियां, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में स्पेशल केस कहते हैं, अंग्रेजी उल्टे थे। तो आपको सिर्फ समीकरण याद रखनी है स्पेशल केस के अंदर। V इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं K P R थीटा बटे R। इस समीकरण को हमको याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसको याद नहीं करके इसको याद रख सकते आप, इसको याद रख सकते हैं, याद रखिए। तो देखो भाई, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। का मतलब है यानी कि ये कोई द्विध्रुव है और ये जो बिंदु P है यहाँ, तब यहाँ पे कोण किसके साथ बढ़ रहा था, यहाँ पे बिंदु P था, यहाँ कोण बढ़ रहा था। अभी कोण बिंदु यहाँ आ गया, तो कोण कितने डिग्री होगा बताओ? 0 डिग्री। तो इसमें हम V बराबर KP कोस 0 डिग्री रख देंगे, बटे में R स्क्वायर कर देंगे। और क्योंकि हमें पता है कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। इससे आ गया V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R। ये कहाँ है? ये अक्ष पर है। VEX लिख देना, V के पैरों में EX लिख देना, VEX एक्सिस पर। तो एक्सिस पर विद्युत विभव का मान KP अपॉन R स्क्वायर होता है, KP अपॉन R स्क्वायर होता है। दूसरी कंडीशन, यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित है, और आपको पता है निरक्ष कौन सा होता है? इसके मध्य बिंदु से होकर गुजर रहा है, ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसको हम निरक्ष कहते हैं। निरक्ष पर स्थित है, यहाँ पे कौन बन रहा था? थीटा। ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हम कहेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। स्थिति में V बराबर KP कोस 90 डिग्री बटे में R स्क्वायर। कोस 90 का मान हमें पता ही है, 1 होता है ना? 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है। KP कोस 90 का मान हमने यहाँ 0 रख दिया, R स्क्वायर कर दिया, और 0 की आदत होती है कि सबको अपने जैसा कर देता है, V बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि निरक्ष पर कहीं पे भी बिंदु स्थित है, विद्युत विभव का मान 0 होता है। क्यों? अब क्यों भी अपने को पता होना चाहिए क्यों होता है। देखो भाई, यहाँ पर -q आवेश पड़ा है, यहाँ पे +q आवेश पड़ा है, और यहाँ पर विभव क्या होगा? दूरी क्या होगी? समान होगी दोनों तरफ।
यहाँ पे भी आर दूरी है मान लेते हैं, इसको ए दूरी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ये दूरी भी आर, दोनों दूरी बराबर है। अपने को पता है इसके कारण माइनस के क्यू अपॉन आर रहेगा और इसके कारण प्लस के क्यू अपॉन आर रहेगा। अपने इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों समान है, दोनों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इससे हम कहेंगे निरंतर प्राप्त होने वाली विभव का मान जो हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब समझो, ये हमारा द्विध्रुव था, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। जब बिंदु इधर है तो 0 डिग्री आएगा, जब बिंदु इस तरफ है, अक्ष पर ही है, लेकिन माइनस क्यू आवेश की तरफ है, तो यहाँ पे कोण पड़ेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, देखो भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा रहेगी ये, जबकि दूरी r जो है, r वेक्टर जो है इस तरफ रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री रहेगा, 180। हम थीटा बराबर 180 डिग्री लेके चलेंगे और हमारे पास आएगा v बराबर a p cos 180 डिग्री बटे में r स्क्वायर, v इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस के पी अपॉन आर, माइनस के पी अपॉन आर। तो देखो भी ऋणावेश की तरफ अगर बिंदु है और अक्ष पर स्थित है तो माइनस आएगा, धनावेश की तरफ है तो प्लस आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। आज के लिए आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।